पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस का एक आज़ाद, मुत्तहद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा। वज़ीर ख़ारजा के चौथे 4 फरीकी इजलास का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से मुतालिक सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन ने दहशतगर्दी, जंग और मनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। एलामिया में कहा गया कि अफगान हुक्काम अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। फरीकैन ने अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए मुअस्सर इलाकाई इक़दाम की हिमायत की। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रूस की दावत पर इजलास जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुआ, जिसमें चारों फरीकैन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीका तिजारत, IT, कल्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, मुलाकात में मईशत, क्रिप्टो करेंसी और इंसदाद दहशतगर्दी पर बात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मुल्की मुआशी हालत माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम करार दे दी। बोले, पाकिस्तान में महंगाई 1.5 साल की कमतरीन सतह सिंगल डिजिट पर आ गई। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी अफवाज ने बहादुरी से हिंदुस्तान को जंग में शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। उन्होंने उस वक्त कहा था, हमने जंग जीत ली, इनके साथ तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, इनका दिमाग चकरा गया, अब इससे आगे नहीं जाना और जंग बंदी कबूल कर ली। We have won the war. And now we seek to win peace. India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. भारत से जंग जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत को जंग में दिया गया जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान जनरल असम्बली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा, बानी पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हर मसले का हल मुज़ाकरात से चाहती हैं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पेशकश ठुकराकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए पाक भारत सीज फायर करवाया। अगर वो मुदाखलत न करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन होते। अमन के लिए किरदार अदा करने पर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश की है। Nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation of their homeland in the West Bank. Each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. In Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history.
पाकिस्तान का दुनिया से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। कहा, एक दिन कश्मीरियों को हक़ क़ुदरातियत मिलकर रहेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा दो एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के जुल्म और सितम का दौर खत्म होगा। वज़ीर-ए-आज़म का अफ़गान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी आलमी दुनिया के सामने रख दी। कहा, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए अहम कौमी और इलाकाई उमूर पर रोशनी डाली। तनाज़ा कश्मीर का सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना और पुरअमन हल पर जोर। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सेक्रेटरी जनरल की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा, तारीफ़ी कलमात अदा किए। दौरा अमरीका मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म जनीवा के लिए निकल पड़े। जनीवा से लंदन रवाना होंगे। 3 दिन की मसरूफियात होंगी। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाला इसराइल दुनिया में तन्हा। नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान मुस्लिम ममालिक का बाइकॉट। नेतन्याहू के डाइस पर आते ही मुस्लिम ममालिक के वफूद और दीगर ममालिक नुमाइंदे उठकर चले गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान हॉल का बड़ा हिस्सा खाली रहा। नेतन्याहू परेशान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए, कुर्सियों से खिताब करते रहे। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन के फ़लस्तीन के हक़ में नारे। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हॉल में दाखिल ही न हुए। नेतन्याहू का खिताब ख़त्म होते ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिताब का ऐलान हुआ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बाइकॉट करने वाले दुनिया भर के लीडर्स वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हॉल में दाखिल हुए। शहबाज शरीफ डाइस पर आए तो हॉल तालियों से गूंज उठा। The Assembly will now hear an address by His Excellency Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. We are compelled to respond to a state that cannot decide whether to masquerade as the world's largest democracy or expose itself as the world's largest factory of disinformation. Year after year, India drags its bundle of recycled falsehoods to this forum, but let me set the record straight. India has become the only country that practices state-sponsored terrorism as policy at home and abroad. Its hypocrisy is well exposed. It cannot hide anymore its aiding, abetting, and financing of terrorism in Pakistan, its covert terrorist networks across the region and the globe, and its reign of terror in Indian-occupied Jammu and Kashmir. Through its proxies like TTP, BLA, and Majid Brigade, Indian-sponsored terrorism has not just claimed lives of thousands of innocent civilians in Pakistan, it has turned places of worship, learning, and livelihood into sites of carnage. पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का यूएन में भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा, हर साल भारत इस फोरम पर अपने पुराने झूठ का बोझ लेकर आता है। भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर इख्तियार करता है। भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में हजारों शहरियों की जिंदगियां छीन ली। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। भारत के पास छुपाने को कुछ ना होता तो वो तहकीकात
मुलाकात से इनकार न करता। आलमी बरादरी के सब्र और सफारती अपील के बावजूद भारत ने सूरत हाल को बिगाड़ा। भारत ने 7 और 10 मई 2025 के दौरान पाकिस्तान पर बिला जवाब जारियत की। पाकिस्तान ने हमेशा उसूली और जिम्मेदाराना मौक़िफ़ अपनाया। वज़ारत ख़ारजा का हालिया अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में वज़ीर दिफ़ा के पीछे बैठी खातून से मुतालिक सवालात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में वज़ीर दिफ़ा के पीछे बैठी खातून का बाज़ाब्ता इजाज़तनामा नहीं था। इस खातून की वज़ीर दिफ़ा के पीछे नशिस्त नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मंजूरी से मशरूत नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट पर लगे जंगी जहाज के बैच पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। ट्रंप के बैच पर व्हाइट हाउस की वजाहत सामने आ गई। कहा, ट्रंप ने उर्दुवान से मुलाकात में F-22 तैयारे का बैच लगाया था। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप से तुर्क सदर ने मुलाकात की थी। CPEC पाकिस्तान की तकदीर बदल रहा है। आइंदा 2 दहाइयों में पाकिस्तानी मईशत को $3 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अपने 10,000 नौजवानों को चीन की यूनिवर्सिटीज़ में तरबियत देना चाहते हैं। गवादर पोर्ट को बलूचिस्तान के शिमाली मादनी खित्ते से मुंसलिक करना चाहते हैं। भारत की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अमरीका का 1 अक्टूबर से अद्वियात पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत हर साल अमरीका को $10 अरब की अद्वियात बरामद करता है। अमरीका में अद्वियात की फैक्ट्री लगाने पर टैरिफ से छूट मिलेगी। नवाज शरीफ का लंदन जाने का प्रोग्राम कैंसिल। साबिक वज़ीर आज़म का जनीवा से पाकिस्तान आने का फैसला। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 1 हफ्ता जनीवा के अस्पताल में दाखिल रहे। दिल का प्रोसीजर हुआ। कायद नून लीग तेजी से सेहतयाब हो रही हैं। नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल करवाने के बाद जनीवा से लंदन आने का प्रोग्राम था। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों से 29 सितंबर तक कौमी गंदम पॉलिसी पर तहरीरी सिफारिशात तलब कर ली हैं। सूबे गंदम की अलामती कीमत के तयन बारे अपना मौक़िफ़ और सिफारिशात पेश करेंगे। सूबाई हुकूमतें गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट या रेगुलेट करने पर तहरीरी मौक़िफ़ देंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 4 सूबों का गंदम से मुतालिक वर्चुअल इजलास। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने पंजाब और सिंध के वज़राए आला से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वफाक और सूबों में स्ट्रेटेजिक गंदम स्टॉक्स बारे मुस्तकबिल का प्लान भी तलब। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। जदीद तरीन निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, सिस्टम में रवा साल लगाए गए जदीद मॉनिटरिंग स्टेशन का डेटा भी शामिल होगा। स्मॉग का खात्मा और बाकियात जलाने पर क्रैक डाउन भी इस निज़ाम का हिस्सा है। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की कर सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेहनत कर रही हैं। कहा जाता था अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया है। पंजगुर में सीपैक रोड पर बस और पिकअप में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तसादुम के बाद गाड़ियों में आग लग गई। लाशों और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल पंजगुर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में शादी की तकरीब में 17 साला लड़की की पुरअसरार हलाकत। अफसोसनाक वाक़या शाह लतीफ़ टाउन में पेश आया।
पुलिस के मुताबिक अहले खाना के मुतज़ाद बयानात ने वाक़े को पुरअसरार बना दिया। अहले खाना का कहना है घर में शादी की तकरीब जारी थी। फातिमा एक तरफ गर्दन झुकाए बैठी थी, हम समझे थक कर बैठी है और सो गई है। तकरीब के बाद उठाने की कोशिश की तो वह जमीन पर गिर गई। गर्दन पर गोली लगने का निशान है। पुलिस का कहना है लड़की को कत्ल किया गया या इत्तेफाकिया गोली लगी, तफ्तीश जारी है। गुजरात के मदरसे में मौलिम के मुबैना तशद्दुद से 5 साला तालिब इल्म जामहाक पुलिस के मुताबिक ईसा और उसके भाई कराड़ीवाला के मदरसे में ज़ेर तालीम थे। तशद्दुद से बच्चे की हालत गैर होने पर वालिद को इत्तला दी गई। मौलम इरफान अफजाल समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार। काला शाह काको में डकैती मज़ाहमत पर कार सवार खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूला अपने शोहर के हमरा लाहौर से नारोवाल जा रही थी। डाकू नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। सक्खर में तशद्दुद का शिकार जख्मी ऊँटनी का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। लाइफ स्टॉक के माहिर डॉक्टर्स ने 3 घंटे तवील ऑपरेशन खून बहे बगैर मुकम्मल किया। जख्मी ऊँटनी चांदनी की मेडिकल रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक चांदनी के जबड़े की हड्डी दुरुस्त कर दी। पिछली दाई टांग ऑपरेशन करके काटी गई। 2 रोज़ में खुराक लेने के काबिल और 3 से 5 हफ्तों में मुकम्मल खाने के काबिल हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ऊँटनी का बेहतरीन इलाज जारी रखने की हिदायत। कहा ऊँटनी के जख्म ठीक होने के बाद मसनूई टांग लगाने के लिए माहिरीन की मदद ली जाए। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर। मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। दिफाई माहिरीन, सफारतकारों, स्कॉलर्स और तलबा की बड़ी तादाद की शिरकत। कौमी सलामती और खित्ते के अमन जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत और मौसर करार दिया। क्रिकेट में सियासत लाने पर सूर्या कुमार यादव कसूरवार करार। भारतीय कप्तान पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला सुना दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कौमी क्रिकेटर हारिस राउफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। ICC के साहिबजादा फरहान को वार्निंग। ज़राए के मुताबिक दौरान समाज साहिबजादा फरहान का गलती तस्लीम करने से इनकार। कहा जश्न का मकसद भारत को कुछ साबित करना नहीं था। मेरा जश्न मनाने का अंदाज हरगिज सियासी नौयत का नहीं था। पाकिस्तान में पठान लोग ऐसे ही जश्न मनाते हैं। दौरान समाज हारिस राउफ ने 6-0 के इशारे का मतलब पूछा। हारिस राउफ ने कहा आप बताएं इस इशारे का क्या मतलब है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की फाइनल जंग। रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल कल दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों के पास ग्रुप मैचेस की हार का बदला लेने का मौका। एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगी। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप की सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच। भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोनों टीमों ने मुकर्ररा ओवर्स में 202 रन स्कोर किए। श्रीलंकन ओपनर ने इवेंट की पहली सेंचुरी बनाई। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में श्रीलंका सिर्फ 2 रन बना सकी। भारत ने 3 रन का हदफ बिना नुकसान एक ही गेंद पर पूरा कर लिया। गाजा जंगबंदी के बाद वहां की अबूरी क़यादत का प्लान तैयार। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर क़यादत संभालेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल। 5 साल तक गाजा का सियासी और कानूनी कंट्रोल अबूरी अथॉरिटी के पास होगा। अमरीकी शहरियत के पैदाइशी हक को ख़त्म करने से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती हुक्मनामे की आईनी हैसियत का जायजा लिया जाए। ट्रंप इंतजामिया की अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त। सदर ट्रंप ने ओहदा संभालने के रोज़ ये हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें एजेंसीज को हुक्म दिया गया था कि वो अमरीका में पैदा होने वाले ऐसे बच्चों की शहरियत तस्लीम ना करे जिनके वालिदैन में कम से कम कोई एक अमरीकी शहरी या अमरीका में मुस्तकिल रिहायशी पज़ेर यानी ग्रीन कार्ड होल्डर ना हो।
और प्लेबैक सिंगर मुनीर हुसैन को बिछड़े 30 साल बीत गए। सुरीली आवाज में गाए उनके राज सवाल गीत आज भी कानों में रस घोल देते।